नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। धनीपुर मस्जिद निर्माण का रास्ता साफ, जमीन पर दावा ठोकने वाली महिलाओं की याचिका खारिज। जंगल की हरियाली पर चल रहा वन माफिया का आरा, साखू के पेड़ काटकर आरा मशीन पर हो रही थी चिरा। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने सुशील वर्मा को प्रदेश संगठन सचिव और मनीष कुमार सोनी को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली मस्जिद का रास्ता साफ हो गया है। धनीपुर में सूत्री सेंट्रल वर्क बोर्ड को दी गई 5 एकड़ जमीन पर 2 महिलाओं के दावे के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को खारिज कर दिया। दिल्ली की रहने वाली 2 महिलाओं ने दावा किया था कि प्रशासन ने मस्जिद बनाने के लिए जो 5 एकड़ जमीन अलॉट की है वो उनकी है। सरकारी वकील रमेश कुमार सिंह ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस जमीन पर दावा किया गया है उसका नंबर महिलाओं की जमीन से अलग है। कोर्ट में दावा करने वाली महिलाओं के वकील ने कहा कि बिना तथ्यों की जांच किए जल्दबाजी में ये अर्जी डाली गई है। इसको आधार मानते हुए कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है। गौरतलब है कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या की सीमा के भीतर 5 एकड़ जमीन सूत्री सेंट्रल वर्क बोर्ड का देने का आदेश दिया था। इसी आदेश के तहत पिछले साल अयोध्या प्रशासन ने रोनाही क्षेत्र के धनीपुर गांव में जमीन वर्क बोर्ड को अलॉट की थी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से इस जमीन पर मस्जिद के अलावा अस्पताल और म्यूजियम बनाने की नींव इसी 26 जनवरी को रखी गई थी। इसके बाद दिल्ली को दी महिलाओं ने इस जमीन पर अपना दावा पेश करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी, जिसको आज जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने खारिज कर दिया। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां अपराधियों का मनोबल आसमान छू चुका है। अपराधी लगातार बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में भी अपराधियों ने देर रात एक ठेकेदार को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में परिजनों ने आनन फनान में इलाज के बाद बेगूसराय एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बैंक बाजार से टारा जाने वाली सड़क में शनिवार की देर रात की है, जहां घायल व्यक्ति की पहचान बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रानी पंचायत के वार्ड संख्या 11 झमटिया निवासी स्वर्गीय कृष्णा कुंवर हीरालाल के पुत्र दीपक कुंवर के रूप में की गई है। घायल दीपक कुंवर के मां ने बताया कि रात में खाना पीना खाकर सोने के लिए जा रहा था। उसी दरमियान किसी दोस्त ने इसको फोन किया और फोन पर बोलने लगा कि इमरजेंसी में आ जाओ। वह 4 व्हीकल गाड़ी लेकर चलने लगा तो मां के द्वारा पूछने पर उन्होंने बताया कि दोस्त फोन किया है, उसको दोस्त को गाड़ी चाहिए, वह मेरा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर वह गाड़ी लेकर चला गया। उन्होंने ये भी बताया कि दोस्त के द्वारा बोला गया कि काम हो गया। दीपक कुंवर गाड़ी लेकर घर वापस लौट रहा था कि रास्ते में रेलवे फाटक गिरा हुआ था। उसी दरमियान कुछ अपराधी ने इन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि पैसे से बीईडी का छात्र है और छोटे मोटे ठेकेदारी करता है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अपराधी गोली क्यों मारा। होश आने के बाद ही पता चलेगा कि दीपक कुंवर को अपराधी ने क्यों गोली मारी है। वहीं अपराधी के द्वारा जान मारने की नियत से एक युवक पर गोलीबारी का घटना को अंजाम दिया। गोली युवक के दाहिने बांह में लगी है। फिलहाल बछवाड़ा थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री गृह जनपद के जिला अस्पताल में तीमारदारों के रहने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। इस जिला अस्पताल के एनआईसीयू से बाहर फर्श पर ही मरीजों के तीमारदार पड़े हैं और वर्तमान में ठंड भी पड़ रही है। इसके बावजूद ठंड के भी इनके रुकने की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में लोग मुसीबत में ही आते हैं, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस जिला अस्पताल के एनआईसीयू के बाहर फर्श पर ही मरीजों के तीमारदार पड़े हैं और वर्तमान में ठंड भी पड़ रही है। उसके बावजूद ठंड के भी इनके रुकने की व्यवस्था नहीं है। जिले के आला अधिकारी तो निरीक्षण के दौरान अस्पताल के जिम्मेदारों को तीमारदारों के रहने की व्यवस्था करने के लिए निर्देश तो देते हैं, लेकिन व्यवस्था है कि बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। जिस तरह की व्यवस्था जिम्मेदारों की आंखों के सामने इस जिला अस्पताल में देखने को मिल रही है, इससे ये कहना पड़ेगा कि कहीं अपने मरीज का इलाज कराने आए उनके तीमारदार ही नहीं बीमार पड़ जाए। इस व्यवस्था में वहीं जिला अस्पताल के सीएमएस में जब इस बारे में पूछा गया तो उनका अपना ही तर्क सामने आया। उनका साफ तौर पर कहना है कि तीमारदारों के लिए रैन बसेरा खाली है, लेकिन लोग अपने मरीजों को छोड़कर उनसे ज्यादा दूर नहीं रहना चाहते, इसलिए ये हालत बनी हुई है। साहब ने बताई कि रखने के लिए वो फिजिबल नहीं, उन्होंने रैन बसेरा
बसेरा के लिए कहा था, रैन बसेरा हमको खाली करवा दिया। कहने के बावजूद हमारे वो अटेंडेंट बच्चों के लगाव की वजह से वो जगह नहीं छोड़ते। तो इसलिए बंद गैलरी है, बाहर भी हमने उनको जानबूझ के इसीलिए नहीं किया है कि ठंडक में, तो इसलिए उसकी व्यवस्था निकट भविष्य में बाहर टीन शेड बनवाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल हमारे पास है रैन बसेरा है, लेकिन हमारे परिजन उसमें जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पूरी व्यवस्था है, वो अपने बच्चों की लगाव की वजह से। हमने कई बार पूछा, सारी जानकारी ली, उन्होंने से भी पूछा, ये रहा कि भाई वो ऐसे भी कंडीशन में है, अपनी भी पूरी व्यवस्था की और हमारे तरफ से जिनको जरूरत होती, नहीं अगर कंबल या कोई चीज़ें हम उसको उपलब्ध कराएंगे। खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है, जहां बिना परमिट के काटे गए शाखू के 3 पेड़ के 17 बोटों को वन विभाग ने सीज कर दिया। विधिक कार्रवाई करते हुए एक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वन रेंज रहरा बाजार के रेंजर मोहम्मद इकबाल ने बताया कि वन रेंज ग्राम पंचायत नवाकोल के मजरे आसरे डही में राम तीरथ वर्मा पुत्र कैलाशनाथ की जमीन में लगे 3 शाखू के पेड़ को काट डाला। सूचना पर घटना पहुंचकर वन विभाग की टीम ने शाखू के 17 बोटों को कब्जे में ले लिया। रेंजर कार्यालय लाकर लकड़ी को सीज करते हुए रमेश कुमार दुबे निवासी अदनपुर, राजेश वर्मा, राम तीरथ वर्मा निवासी गण नवाकोल थाना रहरा बाजार के विरुद्ध ग्रामीण वन संरक्षण के तहत मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जाँच की जा रही है। रेंजर मोहम्मद इकबाल ने बताया कि उक्त लकड़ी के संबंध में सोशल मीडिया पर जंगली लकड़ी होने व आरा मिशन पर चिराग की खबर फैलाई जा रही, जो झूठ है। तो वहीं कानपुर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहित सविता ने आज सुशील वर्मा को राष्ट्रीय विकलांग पार्टी युवा मोर्चा को संगठन सचिव व मनीष कुमार सोनी को युवा मोर्चा कानपुर नगर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। मनोनयन का प्रमाण पत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार व राष्ट्रीय संगठन सचिव प्रमोद मिश्रा ने शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में एक सादे समारोह में सौंपा। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि हम आशा करते हैं कि दोनों पदाधिकारी पार्टी में निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राजनीतिक भागीदारी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा मोहित सविता ने कहा कि पार्टी पूरे देश में युवाओं को पार्टी से जोड़कर पार्टी को मजबूत कराने का काम कर रही है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री प्रमोद मिश्रा ने कहा कि हम मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोनों पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज।